दोस्तों नमस्कार, हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत है। आज की ऑडियो बुक समरी है माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट। किताब इस विचार पर आधारित है कि उत्पादकता और सफलता केवल समय प्रबंधन पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपनी मानसिक ऊर्जा और ध्यान को कैसे नियंत्रित करते हैं। लेखक डेविड कदावी बताते हैं कि पारंपरिक समय प्रबंधन तकनीकें जैसे टू डू लिस्ट बनाना और काम के घंटे निर्धारित करना आज की रचनात्मक और जटिल दुनिया में पर्याप्त नहीं है। इस किताब में बताया गया है कि हर व्यक्ति का दिमाग अलग तरीके से काम करता है और उसे सही तरीके से समझकर प्रबंधित करना ही असली कुंजी है। दिन का हर पल समान नहीं होता। कुछ समय ऐसा होता है जब आपकी रचनात्मकता और ऊर्जा अपने चरम पर होती है। इसे प्राइम टाइम कहा गया है। इस समय में सबसे महत्वपूर्ण और रचनात्मक कार्य करने चाहिए। किताब यह सिखाती है कि कैसे अपने दिमाग को विभिन्न मानसिक स्थितियों में बांटकर उसका उपयोग किया जाए, जैसे नए विचारों की खोज, गहन कार्य पर ध्यान और आराम के लिए समय निकालना। डेविड कदावी इस बात पर भी जोर देते हैं कि प्रेरणा और रचनात्मकता को समझना और बढ़ाना जरूरी है। डेडलाइन, छोटे लक्ष्य और ब्रेक्स का सही तरीके से उपयोग करने से आप अपने मस्तिष्क की ऊर्जा को अधिक समय तक बनाए रख सकते हैं। किताब एक नई सोच देती है कि समय को प्रबंधित करने के बजाय अपनी मानसिक ऊर्जा, ध्यान और रचनात्मकता को प्राथमिकता देकर अधिक प्रभावी और संतुष्ट जीवन जिया जा सकता है। इसी तरह नए ऑडियो बुक के लिए हिंदी ऑडियो बुक को सब्सक्राइब कीजिएगा। माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट का पहला अध्याय पारंपरिक समय प्रबंधन के सीमित दृष्टिकोण पर सवाल उठाता है और इसे बदलने की आवश्यकता पर जोर देता है। लेखक डेविड कदावी बताते हैं कि समय प्रबंधन एक ऐसी अवधारणा है जो औद्योगिक युग में विकसित हुई थी, जब काम का स्वरूप यांत्रिक और दोहराव वाला था। उस समय दिन के घंटों को बांटना और काम को शेड्यूल करना प्रभावी था, क्योंकि उत्पादकता केवल काम के घंटे बढ़ाने से बढ़ सकती थी। लेकिन आज के ज्ञान और रचनात्मकता आधारित युग में यह तरीका पर्याप्त नहीं है। आज सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपने दिमाग की ऊर्जा और क्षमताओं को कैसे प्रबंधित करते हैं। लेखक यह समझाने की कोशिश करते हैं कि समय सभी के लिए सीमित है, लेकिन मानसिक ऊर्जा और ध्यान की गुणवत्ता अलग अलग होती है। हर व्यक्ति के दिन में ऐसे क्षण होते हैं जब उनका मस्तिष्क सबसे अधिक उत्पादक और रचनात्मक होता है। इसे प्राइम टाइम कहा गया है। इस समय का उपयोग यदि सही काम के लिए किया जाए तो आप कम समय में अधिक हासिल कर सकते हैं। पहले अध्याय में लेखक यह भी बताते हैं कि समय प्रबंधन पर निर्भर रहने का मुख्य कारण हमारी आदतें और सामाजिक संरचना है। हम खुद को एक ऐसा रोबोट मानते हैं जो हर घंटे एक जैसा प्रदर्शन कर सकता है। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारा मस्तिष्क थकता है, रुकता है और नई ऊर्जा के लिए आराम की आवश्यकता होती है। इस विचार को समझने के लिए लेखक एक सरल लेकिन प्रभावशाली सवाल उठाते हैं। क्या आप समय को व्यवस्थित करके अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, या अपने दिमाग को समझकर अपनी क्षमता का अधिकतम उपयोग करने की योजना बना रहे हैं? इस अध्याय में लेखक पाठकों को यह सोचने के लिए प्रेरित करते हैं कि वे समय को प्राथमिकता देने के बजाय अपनी मानसिक ऊर्जा और रचनात्मकता पर ध्यान दें। जब आप यह पहचान लेते हैं कि आपका दिमाग किस समय सबसे अच्छा काम करता है, तो आप अपनी उत्पादकता और जीवन की गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं। लेखक का संदेश साफ है, समय प्रबंधन महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन असली सफलता और संतुष्टि तब आती है जब आप अपने दिमाग को सही तरीके से प्रबंधित करना सीखते हैं। इसी तरह नए ऑडियो बुक के लिए हिंदी ऑडियो बुक को सब्सक्राइब कीजिएगा। माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट के तीसरे अध्याय में लेखक डेविड कदावी प्राइम टाइम की अवधारणा को गहराई से समझाते हैं। इस अध्याय में बताया गया है कि प्राइम टाइम वह समय होता है जब आपका दिमाग सबसे अधिक ऊर्जा, ध्यान और रचनात्मकता के साथ काम करता है। यह हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है और इसे पहचानना और उपयोग करना अत्यंत आवश्यक है। लेखक समझाते हैं कि दिन भर में हमारी ऊर्जा और ध्यान का स्तर एक समान नहीं होता। सुबह, दोपहर और शाम में हमारा मस्तिष्क अलग अलग तरीके से प्रतिक्रिया करता है। कुछ लोग सुबह के समय सबसे अधिक सतर्क और उत्पादक महसूस करते हैं, जबकि कुछ लोग रात को बेहतर प्रदर्शन करते हैं। यह पूरी तरह से आपकी जैविक घड़ी और आदतों पर निर्भर करता है।
लेखक कहते हैं कि जब आप अपना प्राइम टाइम पहचान लेते हैं तो आप इस समय को सबसे महत्वपूर्ण और रचनात्मक कार्यों के लिए आरक्षित कर सकते हैं। इस अध्याय में लेखक यह भी बताते हैं कि प्राइम टाइम को पहचानने के लिए आपको अपने दिन भर के ऊर्जा स्तर और ध्यान की स्थिति का निरीक्षण करना चाहिए। इसके लिए आप एक ऊर्जा लॉग बना सकते हैं जिसमें आप यह नोट करें कि दिन के किस हिस्से में आप सबसे अधिक केंद्रित और ऊर्जावान महसूस करते हैं। जैसे जैसे आप इस अभ्यास को नियमित रूप से करते हैं, आपको अपनी जैविक घड़ी और मानसिक क्षमताओं का स्पष्ट अंदाजा हो जाएगा। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि प्राइम टाइम का सही उपयोग करना क्यों महत्वपूर्ण है। अगर आप अपने प्राइम टाइम को साधारण या गैर जरूरी कार्यों में बर्बाद करते हैं तो आप अपनी पूरी क्षमता का लाभ नहीं उठा पाएंगे। इसलिए इस समय का उपयोग उन कार्यों के लिए करें जो आपकी रचनात्मकता और मानसिक ध्यान की मांग करते हैं, जैसे नई योजनाएं बनाना, गहन लेखन या जटिल समस्याओं का समाधान खोजना। इस अध्याय में एक और महत्वपूर्ण पहलू यह बताया गया है कि प्राइम टाइम केवल कार्यों के लिए नहीं, बल्कि आत्म देखभाल और रचनात्मक पुनरावृत्ति के लिए भी उपयोगी हो सकता है। जब आप जानते हैं कि आपका दिमाग कब सबसे अच्छा काम करता है, तो आप उस समय का उपयोग व्यक्तिगत विकास, ध्यान या नई चीजें सीखने के लिए कर सकते हैं। डेविड कदावी का संदेश स्पष्ट है कि सफलता केवल इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कितने घंटे काम करते हैं, बल्कि इस पर निर्भर करती है कि आप अपने दिन के सबसे महत्वपूर्ण समय को कैसे उपयोग करते हैं। प्राइम टाइम को पहचानकर और उसका सही उपयोग करके आप न केवल अधिक उत्पादक बन सकते हैं, बल्कि अपने काम और जीवन में संतुलन भी बना सकते हैं। इस अध्याय का सार यह है कि अपनी ऊर्जा के शिखर क्षणों को पहचानना और उनका सर्वोत्तम उपयोग करना आपको अपने लक्ष्यों को तेजी से प्राप्त करने में मदद कर सकता है। इसी तरह नए नए ऑडियो बुक के लिए हिंदी ऑडियो बुक को सब्सक्राइब कीजिएगा। माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट के चौथे अध्याय में डेविड कदावी द माइंड मैनेजमेंट मॉडल को प्रस्तुत करते हैं। इस मॉडल के माध्यम से लेखक समझाते हैं कि हमारा मस्तिष्क एक निश्चित क्रम में काम नहीं करता, बल्कि अलग अलग मानसिक अवस्थाओं से गुजरता है। इन अवस्थाओं को समझकर और व्यवस्थित करके हम अपनी रचनात्मकता और उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं। माइंड मैनेजमेंट मॉडल 4 चरणों पर आधारित है। पहला, एक्सप्लोरेशन यानी नए विचारों की खोज। इस अवस्था में हमारा दिमाग सबसे अधिक खुला और जिज्ञासु होता है, जो नई संभावनाओं की तलाश करता है। दूसरा, इमर्जेंस है, जहां खोजे गए विचार धीरे धीरे आकार लेने लगते हैं और स्पष्टता मिलती है। यह चरण गहराई से सोचने और योजना बनाने का होता है। तीसरा चरण इमर्शन है, जहां आप पूरी तरह से किसी एक काम में डूब जाते हैं और गहन एकाग्रता के साथ उसे पूरा करते हैं। अंत में क्लीन अप चरण आता है, जहां आप अपने कार्यों को व्यवस्थित करते हैं, समीक्षा करते हैं और अंतिम रूप देते हैं। लेखक इस मॉडल के माध्यम से यह समझाने की कोशिश करते हैं कि हर चरण की अपनी जगह और समय होता है। उदाहरण के लिए, यदि आप नए विचारों की खोज कर रहे हैं, तो उस समय गहन एकाग्रता की कोशिश करना प्रभावी नहीं होगा। इसी तरह गहन कार्य करते समय नए विचारों की खोज में लगना आपका ध्यान भंग कर सकता है। इसलिए सही समय पर सही मानसिक अवस्था में रहना बेहद जरूरी है। यह अध्याय यह भी सिखाता है कि इन चरणों को प्रबंधित करने के लिए अपने समय और ऊर्जा को समझना महत्वपूर्ण है। जब आप जानते हैं कि किस समय आपका मस्तिष्क किस प्रकार के कार्य के लिए सबसे उपयुक्त है, तो आप माइंड मैनेजमेंट मॉडल का अधिकतम लाभ उठा सकते हैं। लेखक यह सुझाव देते हैं कि आपको अपने दिन को इन 4 चरणों के आधार पर बांटना चाहिए और उस समय में वही कार्य करना चाहिए जो उस मानसिक अवस्था के लिए सबसे उपयुक्त हो। डेविड कदावी का यह मॉडल रचनात्मकता और उत्पादकता को एक नई दिशा देता है। यह केवल समय का प्रबंधन करने के बजाय मस्तिष्क की क्षमताओं और उसकी कार्यशैली को समझने और उसे सही दिशा में लगाने की प्रक्रिया है। यह अध्याय पाठकों को यह सिखाता है कि माइंड मैनेजमेंट का मतलब है अपनी ऊर्जा और ध्यान को सही तरीके से व्यवस्थित करना, ताकि आप अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकें। इसी तरह नए नए ऑडियो बुक के लिए हिंदी ऑडियो बुक को सब्सक्राइब कीजिएगा। माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट के 5वें अध्याय में डेविड कदावी ध्यान और ऊर्जा के महत्व को विस्तार से समझाते हैं। लेखक बताते हैं कि उत्पादकता का सीधा संबंध केवल समय प्रबंधन से नहीं, बल्कि मानसिक ध्यान और ऊर्जा के प्रभावी उपयोग से है।
हमारा ध्यान सीमित संसाधन है और इसे सही कार्यों पर केंद्रित करना ही असली चुनौती है। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि दिन भर में हमारी ऊर्जा और ध्यान का स्तर बार बार बदलता रहता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम कब काम कर रहे हैं, कितना आराम ले रहे हैं और किस प्रकार के कार्य कर रहे हैं। जब आप थके हुए होते हैं या मानसिक रूप से तनाव में होते हैं तो आपका ध्यान कमजोर हो जाता है, जिससे आपकी उत्पादकता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसी कारण अपनी ऊर्जा के शिखर क्षणों को पहचानकर उनका उपयोग करना बेहद महत्वपूर्ण है। लेखक ध्यान की अवधारणा को गहराई से समझाते हैं। ध्यान का अर्थ केवल किसी एक चीज पर केंद्रित होना नहीं है, बल्कि अपने दिमाग को उस कार्य के लिए तैयार करना है जिसमें आपकी पूरी क्षमता का उपयोग हो सके। ध्यान भंग करने वाले तत्व जैसे सोशल मीडिया, ईमेल या अन्य अनावश्यक विक्षेप हमारे मस्तिष्क की ऊर्जा को नष्ट करते हैं। लेखक यह सुझाव देते हैं कि इन विक्षेपों को सीमित करके आप अपने ध्यान को लंबे समय तक बनाए रख सकते हैं। इसके साथ ही ऊर्जा के सही प्रबंधन पर जोर दिया गया है। लेखक कहते हैं कि ऊर्जा का प्रबंधन केवल पर्याप्त नींद लेने या भोजन करने तक सीमित नहीं है। इसमें आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना भी शामिल है। नियमित ब्रेक लेना, मेडिटेशन करना और प्रकृति में समय बिताना आपकी ऊर्जा को पुनः भरने का एक प्रभावी तरीका है। डेविड कदावी ध्यान और ऊर्जा को एक खेल की तरह मानते हैं, जिसमें आपको यह सीखना होता है कि कब अपने ध्यान और ऊर्जा का उपयोग करना है और कब उन्हें पुनः भरने के लिए आराम करना है। लेखक यह स्पष्ट करते हैं कि अगर आप अपनी ऊर्जा और ध्यान को सही समय पर सही दिशा में लगाते हैं, तो आप कम समय में अधिक काम कर सकते हैं और बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। अध्याय का निष्कर्ष यह है कि ध्यान और ऊर्जा की समझ और सही उपयोग आपको पारंपरिक समय प्रबंधन से कहीं अधिक प्रभावी बना सकता है। जब आप अपने ध्यान और ऊर्जा का खेल समझ लेते हैं, तो आप अपनी उत्पादकता और रचनात्मकता को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। माइंड मैनेजमेंट, नॉट टाइम मैनेजमेंट के 6ठे अध्याय में डेविड कदावी प्रेरणा को बढ़ावा देने के महत्व पर चर्चा करते हैं। लेखक बताते हैं कि प्रेरणा केवल एक बाहरी तत्व नहीं है जिसे आप किसी कार्य को शुरू करते समय महसूस करते हैं, बल्कि यह एक आंतरिक प्रक्रिया है जिसे बनाए रखा और बढ़ावा दिया जा सकता है। यह मानसिक ऊर्जा और ध्यान का सही उपयोग करने से जुड़ा है, क्योंकि प्रेरणा बिना सही दिशा और उद्देश्य के जल्दी खत्म हो सकती है। लेखक के अनुसार प्रेरणा का स्रोत बाहरी नहीं, बल्कि आपकी आंतरिक इच्छा, उद्देश्य और दृष्टिकोण होता है। जब आप अपने कार्यों को अपने उद्देश्य से जोड़ते हैं, तो आपका मन उस काम को करने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होता है। यह प्रेरणा तब अधिक स्थिर होती है जब आप छोटे लक्ष्य तय करते हैं और उन्हें धीरे धीरे हासिल करते जाते हैं। जब आप छोटी छोटी सफलता का अनुभव करते हैं, तो आपकी मानसिक ऊर्जा बढ़ती है और आपकी प्रेरणा को गति मिलती है। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि प्रेरणा को बनाए रखने के लिए आपको अपने दिमाग को सकारात्मक और प्रेरणादायक विचारों से भरना पड़ता है। जब आप नकारात्मक विचारों और डर से घिरे होते हैं, तो प्रेरणा को बनाए रखना कठिन हो जाता है। लेखक यह सुझाव देते हैं कि आपको अपने काम को एक चुनौती के रूप में देखना चाहिए, न कि बोझ के रूप में। यह मानसिकता न केवल आपकी प्रेरणा को बढ़ाती है, बल्कि आपको अपने लक्ष्यों की ओर निरंतर बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। डेविड कदावी यह भी कहते हैं कि प्रेरणा को बनाए रखने के लिए आपको अपने कार्यों में विविधता लानी चाहिए। जब आप लगातार एक ही प्रकार के कार्य करते रहते हैं, तो आपकी प्रेरणा और ऊर्जा घटने लगती है। नए विचारों, कार्यों और दृष्टिकोणों को अपनाने से प्रेरणा को नया दिशा मिलती है और आपका मस्तिष्क सक्रिय रहता है। अंत में लेखक यह बताते हैं कि प्रेरणा किसी बाहरी स्थिति या माहौल पर निर्भर नहीं होती। यह आपके आंतरिक मानसिक और भावनात्मक स्थिति पर आधारित होती है। जब आप अपने कार्यों को सही तरीके से जोड़ते हैं, छोटे लक्ष्य बनाते हैं और उन्हें पूरा करने में आनंद महसूस करते हैं, तो प्रेरणा अपने आप बढ़ती है। लेखक का संदेश यह है कि प्रेरणा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे नियंत्रित और बढ़ावा दिया जा सकता है, और यह सही मानसिकता और कार्यशैली से संभव है। इसी तरह नए नए ऑडियो बुक के लिए हिंदी ऑडियो बुक को सब्सक्राइब कीजिएगा। माइंड मैनेजमेंट, नॉट टाइम मैनेजमेंट के 7वें अध्याय में डेविड कदावी डेडलाइन के मनोविज्ञान पर चर्चा करते हैं। वह बताते हैं कि डेडलाइन एक शक्तिशाली मानसिक उपकरण हो सकती है,
लेकिन यदि इसे सही तरीके से नहीं समझा जाए तो यह उल्टा भी काम कर सकती है। डेडलाइन को लेकर हमारे दिमाग में अक्सर तनाव और दबाव उत्पन्न हो जाता है, जिससे हमारी रचनात्मकता और ध्यान में बाधा उत्पन्न होती है। हालांकि सही ढंग से इस्तेमाल की जाने वाली डेडलाइन न केवल कार्यों को पूरा करने में मदद कर सकती है, बल्कि यह हमारी उत्पादकता और प्रेरणा को भी बढ़ा सकती है। लेखक का कहना है कि डेडलाइन का प्रभाव हमारी मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है। जब डेडलाइन वास्तविक होती है और हम जानते हैं कि हमें एक निश्चित समय सीमा में काम पूरा करना है, तो यह हमारी एकाग्रता को बढ़ाती है और कार्य को प्राथमिकता देने में मदद करती है। इससे मानसिक दबाव भी उत्पन्न हो सकता है, लेकिन यह दबाव जब सही तरीके से प्रबंधित किया जाता है, तो यह हमें जल्दी और बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। डेविड कदावी यह भी बताते हैं कि जब डेडलाइन बहुत निकट होती है, तो यह हमें विश्लेषणात्मक और रचनात्मक रूप से सबसे अधिक सक्रिय बनाती है। इसे पॉजिटिव प्रेशर कहा जा सकता है, जो हमें समय के भीतर कार्य को समाप्त करने के लिए प्रेरित करता है। यह स्थिति तब आती है जब हम जानते हैं कि हमें सिर्फ एक निश्चित समय में ही कार्य को पूरा करना है और हमें इसे पूरा करने के लिए हर मिनट का सही तरीके से उपयोग करना है। इसके बावजूद लेखक यह चेतावनी देते हैं कि जब डेडलाइन बहुत कठोर या असंभव होती है, तो यह तनाव और घबराहट का कारण बन सकती है। इस स्थिति में हमारे मस्तिष्क की ऊर्जा नकारात्मक दिशा में जा सकती है, जिससे कार्य को करना और भी कठिन हो जाता है। इसलिए डेडलाइन को एक ऐसा उपकरण बनाना चाहिए जो कार्य को निर्धारित करने में मदद करे, न कि मानसिक दबाव बढ़ाने का कारण बने। अध्याय में डेविड कदावी यह भी बताते हैं कि एक संतुलित दृष्टिकोण के साथ डेडलाइन का प्रबंधन किया जा सकता है। आपको अपनी कार्य प्रक्रिया को सही ढंग से व्यवस्थित करना चाहिए और डेडलाइन को एक सकारात्मक चुनौती के रूप में स्वीकार करना चाहिए। इसके साथ ही लेखक यह भी सुझाते हैं कि डेडलाइन के लिए खुद से सच्चे और प्रामाणिक प्रतिबद्धता होना चाहिए, जिससे कि आप उस समय सीमा में कार्य को अधिक प्रभावी और रचनात्मक रूप से पूरा कर सकें। इस अध्याय का सार यह है कि डेडलाइन यदि सही तरीके से उपयोग की जाए, तो यह न केवल उत्पादकता बढ़ा सकती है, बल्कि यह हमारी मानसिक स्थिति को भी सकारात्मक दिशा में प्रभावित कर सकती है। यह हमें अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने और उन्हें समय सीमा के भीतर पूरा करने के लिए प्रेरित करती है, जिससे हम अधिक प्रभावी और प्रेरित महसूस करते हैं। इसी तरह नए ऑडियो बुक के लिए हिंदी ऑडियो बुक को सब्सक्राइब कीजिएगा। माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट के 8वें अध्याय में डेविड कदावी यह बताते हैं कि ब्रेक लेना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि काम करना। वह समझाते हैं कि लगातार काम करते रहना लंबे समय तक मानसिक और शारीरिक थकावट का कारण बनता है, जिससे हमारी उत्पादकता और रचनात्मकता घटने लगती है। ब्रेक लेने से न केवल मानसिक विश्राम मिलता है, बल्कि यह हमें फिर से अपनी ऊर्जा और ध्यान को पुनः प्राप्त करने का मौका देता है। लेखक यह बताते हैं कि ब्रेक लेने के दौरान हमारी मानसिक स्थिति बदलती है और हम अधिक स्पष्टता और ताजगी के साथ कार्य पर लौटते हैं। यह ब्रेक छोटा हो सकता है, जैसे कुछ मिनटों का ध्यान या हल्का वॉक, या लंबा हो सकता है, जैसे आधे घंटे का आराम। ब्रेक का उद्देश्य केवल शारीरिक आराम नहीं, बल्कि मानसिक स्थिति को फिर से सुधारना भी है, ताकि हम अपने अगले कार्य में बेहतर तरीके से ध्यान केंद्रित कर सकें। कदावी यह भी बताते हैं कि ब्रेक के दौरान अगर हम अपनी पसंदीदा गतिविधियों जैसे संगीत सुनना, प्रकृति में समय बिताना या शारीरिक व्यायाम करना में संलग्न होते हैं, तो यह हमारे दिमाग को तरोताजा करने में मदद करता है। इससे न केवल मानसिक थकावट दूर होती है, बल्कि हमारी रचनात्मकता भी बढ़ती है, क्योंकि ब्रेक के दौरान दिमाग अन्य विचारों में उलझकर नए दृष्टिकोण और समाधान खोजने में सक्षम होता है। लेखक का मानना है कि बिना ब्रेक के काम करने से हम मानसिक रूप से फंस सकते हैं और कोई नया विचार या समाधान नहीं खोज पाते। ब्रेक हमें रचनात्मकता के लिए जरूरी स्पेस देता है, जिससे हम काम को एक नए दृष्टिकोण से देख सकते हैं। कदावी इस बात पर भी जोर देते हैं कि ब्रेक लेने से तनाव कम होता है और हम लंबे समय तक उच्च उत्पादकता बनाए रख सकते हैं। इस अध्याय का सार यह है कि ब्रेक लेने से न केवल शारीरिक आराम मिलता है, बल्कि यह हमारी मानसिक स्थिति को भी सही दिशा में बनाए रखता है। सही समय पर और सही तरीके से ब्रेक लेना हमारी ऊर्जा और ध्यान को फिर से प्रबंधित करने में मदद करता है, जिससे हम अपने कार्यों में अधिक प्रभावी और रचनात्मक बन सकते हैं।
इसी तरह नए नए ऑडियो बुक के लिए हिंदी ऑडियो बुक को सब्सक्राइब कीजिएगा। माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट के 9वें अध्याय में डेविड कदावी आपके व्यक्तिगत सिस्टम की महत्ता पर चर्चा करते हैं। वह बताते हैं कि हर व्यक्ति का काम करने का तरीका और मानसिक प्रक्रिया अलग होती है और इसे समझना तथा व्यवस्थित करना बेहद महत्वपूर्ण है। व्यक्तिगत सिस्टम का मतलब है कि आप अपनी प्राथमिकताओं, कार्यों और समय को कैसे प्रबंधित करते हैं ताकि आप अपनी पूरी क्षमता से काम कर सकें। यह सिस्टम न केवल आपके दिन की संरचना को निर्धारित करता है, बल्कि यह आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। लेखक के अनुसार आपके व्यक्तिगत सिस्टम में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह आपके कार्यों को प्राथमिकता देने, ध्यान केंद्रित करने और मानसिक ऊर्जा का सही उपयोग करने में मदद करता है। यह एक आदतों और प्रक्रियाओं का संग्रह होता है जो समय के साथ विकसित होता है। कदावी यह कहते हैं कि एक अच्छा व्यक्तिगत सिस्टम वह होता है जो आपको लगातार बेहतर बनाने में मदद करता है, और इसके लिए यह जरूरी है कि आप अपने काम और दिनचर्या को इस प्रकार ढालें जो आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के अनुरूप हो। इस अध्याय में कदावी यह भी बताते हैं कि अपने व्यक्तिगत सिस्टम को लगातार सुधारने और संशोधित करने की आवश्यकता होती है। समय के साथ हमारी प्राथमिकताएं बदलती हैं और हमारा मानसिक तथा शारीरिक ऊर्जा स्तर भी उतार चढ़ाव करता है। इसलिए यह जरूरी है कि हम अपने सिस्टम को इन बदलावों के अनुरूप अनुकूलित करें। यह प्रणाली आपको आत्मसमझ और आत्म प्रबंधन में मदद करती है, जिससे आप न केवल अपने कार्यों को व्यवस्थित कर सकते हैं, बल्कि अपने जीवन के अन्य पहलुओं को भी संतुलित कर सकते हैं। कदावी का यह भी कहना है कि एक अच्छा व्यक्तिगत सिस्टम आपको अपने लक्ष्यों की ओर निर्देशित रखता है। जब आप अपने सिस्टम के भीतर काम करते हैं, तो आपके पास स्पष्ट दिशा होती है, जिससे आप बिना थके और अधिक उद्देश्यपूर्ण तरीके से कार्य कर सकते हैं। यह प्रणाली आपके मानसिक अव्यवस्था को खत्म करती है और आपको बेहतर निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करती है। इस अध्याय का सार यह है कि आपका व्यक्तिगत सिस्टम आपकी कार्यकुशलता, मानसिक स्थिति और जीवन की गुणवत्ता को आकार देता है। यह प्रणाली आपके दैनिक कार्यों को प्रबंधित करने का एक तरीका है जो आपको अधिक उत्पादक, रचनात्मक और संतुलित बनाता है। जब आप इसे समझकर और सही तरीके से लागू करके अपना व्यक्तिगत सिस्टम बनाते हैं, तो आप अपने जीवन को बेहतर तरीके से जीने में सक्षम होते हैं। इसी तरह नए नए ऑडियो बुक के लिए हिंदी ऑडियो बुक को सब्सक्राइब कीजिएगा। माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट के 10वें और अंतिम अध्याय में डेविड कदावी इस किताब का निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं। वह बताते हैं कि समय का प्रबंधन केवल उस पर काम करने की कोशिश करने के बजाय यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने मानसिक संसाधनों और ऊर्जा को कैसे प्रबंधित करते हैं। जब हम अपनी मानसिक स्थिति और ध्यान को समझते हैं, तो हम किसी भी कार्य को अधिक प्रभावी तरीके से कर सकते हैं। कदावी यह स्पष्ट करते हैं कि माइंड मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ समय का बेहतर उपयोग करना नहीं, बल्कि अपने मानसिक और शारीरिक ऊर्जा को सही दिशा में लगाना है। लेखक का संदेश यह है कि हमारी उत्पादकता का असली रहस्य समय के बंधन में रहकर काम करने में नहीं, बल्कि सही मानसिक अवस्था और सही प्रकार के कार्यों का चयन करने में है। जब हम अपने प्राइम टाइम का पहचान कर उसे उपयोग करते हैं, अपने ध्यान और ऊर्जा को सही तरीके से प्रबंधित करते हैं और प्रेरणा को बनाए रखते हैं, तो हम कम समय में बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। डेडलाइन और ब्रेक का सही संतुलन भी हमारी उत्पादकता को बढ़ाता है, और व्यक्तिगत सिस्टम का निर्माण करने से हम अधिक रचनात्मक और संतुलित हो सकते हैं। कदावी इस निष्कर्ष में यह बताते हैं कि माइंड मैनेजमेंट एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो हमें अपनी दिनचर्या और कार्यों को व्यवस्थित करने में मदद करती है। यह हमें अपने मानसिक संसाधनों की अधिकतम उपयोगिता का एहसास कराती है, जिससे हम अधिक सटीकता और दक्षता के साथ अपने लक्ष्यों की दिशा में बढ़ सकते हैं। लेखक का यह अंतिम संदेश है कि हमें अपने दिमाग और उसके कार्यों को समझकर और नियंत्रित करके सफलता प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि मानसिक शक्ति ही असली शक्ति है जो हमें जीवन में किसी भी कार्य को पूरा करने की क्षमता देती है। इस ऑडियो बुक समरी को आखिरी तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। आप कहां से यह ऑडियो बुक सुन रहे हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी तरह नए नए ऑडियो बुक के लिए हिंदी ऑडियो बुक को सब्सक्राइब कीजिएगा।